यूएसडीटी वॉलेट बनाना है और यूएसडीटी वॉलेट कैसे बनाना है और यूएसडीटी विड्रॉल कैसे करना है, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और आप कहीं पे भी कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, वहाँ से आपको यहाँ पे यूएसडीटी मिल गई है और उस यूएसडीटी को आपको बैंक में लेना है, मतलब वहाँ से एक विड्रॉल भी करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले यूएसडीटी वॉलेट बनाना होगा और या फिर यूएसडीटी अकाउंट बनाना होता है। कभी भी आप यूएसडीटी को डायरेक्ट बैंक में नहीं ले सकते। यदि आप कहीं पे भी लेते हैं तो आपको एक दिक्कत आती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। ये भी हमें यहाँ पे काफ़ी जगहों पे सुनने को मिला है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा एक सेफ तरीका ढूंढेंगे जिससे हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो और हमारी यहाँ पे यूएसडीटी सेफ से सेफ रहे। यदि हम बैंक में ले तो भी ठीक है, बैंक में नहीं भी ले, कई 100 साल तक भी यूएसडीटी को वहाँ पे हम रख देते हैं और जब जब हमें ज़रूरत जितनी पड़ती है उतनी ही यूएसडीटी हम वहाँ पे भेज देंगे, वही हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है उसके अंदर आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है ट्रस्ट वॉलेट और एक है यहाँ पे क्रिप्टो लिखा हुआ, सन क्रिप्टो का एक्सचेंज। तो ये सन क्रिप्टो एक्सचेंज एक इंडियन एक्सचेंज है। आप इसके अंदर एक अकाउंट बना लीजिए, इसके अंदर आप प्रॉपर केवाईसी कर लीजिए। पहले आपको यहाँ पे क्यों करने को बोल रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसके अंदर आप भारतीय रुपये डिपॉजिट और भारतीय रुपये विड्रॉल, ये दो ऑप्शन आपके सामने सबसे पहले देखने को मिल रहा है। और केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए। केवाईसी प्रॉपर होने के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर भरनी है। आप यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यदि आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन गलत भरा तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और आप यहाँ पे बैंकिंग पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे बैंक प्रॉपर एक अपडेट कर लेना और केवाईसी होने के बाद में ही बैंक यहाँ पे अपडेट होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये एक नॉमिनी वाला, ये सारा का सारा आप यहाँ पे पूरा फिलअप करने के बाद में आपको वापस यहाँ पे होम पेज में आ जाना है और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आईएनआर डिपॉजिट। कम से कम आप 100 रुपीज़ का आईएनआर डिपॉजिट करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर एक खरीद लेते हैं, वो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहता है। अब आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि ज़रूरी तब हो जाता है जब आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास यूएसडीटी पड़ी है। उस यूएसडीटी को इसके ऊपर लाना है, फिर बैंक के अंदर लेना है, क्योंकि आपकी जो भी यूएसडीटी होती है वो इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी रहती है या फिर आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे भी रहती है। वहाँ से आपको सबसे पहले यूएसडीटी को आपको इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लाना होता है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमें क्यों लाना है, इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूएसडीटी लाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पे यूएसडीटी आपको दिखा रहा हूं, वो है यूएसडीटी ट्रॉन TRC20 का। अब ये TRC20 का यूएसडीटी ट्रॉन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कौन सी यूएसडीटी वहाँ पे मिल रही है, जैसे आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई कलर प्रेडिक्शन कर रहे हैं या फिर कोई आप गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी एक बहुत बड़ी मात्रा में कोई क्रिप्टो सेल किया और वो यूएसडीटी पड़ा है। जैसे आप यहाँ पे बाइबिट है, इस बाइबिट के अंदर भी आपका यूएसडीटी पड़ा है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बैंक के अंदर भेजने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी डायरेक्ट बैंक के अंदर भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हमें बैंक के अंदर डायरेक्ट लेने के लिए यूएसडीटी इसके ऊपर लाना होता है। एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर आपने पहले 100 रुपीज़ की कोई खरीदारी नहीं किया तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूएसडीटी ला रहे हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट यूएसडीटी ला रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आप एक फ्रॉड के दायरे में आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपकी यूएसडीटी है और यहाँ पे भी यूएसडीटी है। अब इस यूएसडीटी को इसके अंदर भी लाना चाहते हैं और इसके अंदर भी, यहाँ पे दोनों में से लाएंगे और आप यहाँ से डायरेक्ट लेंगे बैंक में, और बैंक में लेंगे तो बैंक में बैंक वाला सोचेगा कि आप यूएसडीटी यहाँ पे तो लाए हैं, परंतु ये यूएसडीटी कहाँ से लाए, ये बैंक वाला कभी कभी पूछता है और नहीं भी पूछता है। जबकि आपको ये जो सन क्रिप्टो का मालिक है ये ज़रूर पूछता है। ये क्यों पूछता है, क्योंकि इसको यहाँ पे पूरी डिटेल इनकम टैक्स विभाग को भी देनी पड़ती है और ये भारत सरकार की FIU के गाइडलाइन के अंदर भी एक यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो इसलिए ये यहाँ पे डिटेल मांगने के लिए आपसे यहाँ पे पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है, जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोली। उसके बाद में यहाँ पे यदि आपने कोई भी खरीदारी नहीं किया है, डायरेक्ट बड़ी मात्रा में यूएसडीटी यहाँ से लेके जा रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे तकलीफ आ जाएगी। इसलिए कम से कम हो सके तो 50-60 70-80 50-60 70-80 यूएसडीटी इसके ऊपर लेके आइए। उस यूएसडीटी को पहले सेल कीजिए, फिर हो सके तो कोई क्रिप्टो कॉइन खरीद लीजिए। उस क्रिप्टो कॉइन के अंदर भी यदि प्रॉफिट मिलता है तो उसको सेल कीजिए, फिर आप बैंक के अंदर लीजिए, वो आपके लिए सेफ है। और आपने तुरंत का तुरंत आपने बैंक में ले लिया
तो आपके यहाँ पे ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको इसके अंदर कम से कम यूएसडीटी सबसे पहले टेस्टिंग के लिए लाना है। और टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडीटी का आपको एड्रेस कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं पोर्टफोलियो में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइप करना है USDT। तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार की USDT देखने को मिलती है। आपको इसके ऊपर USDT लानी है तब आपको ये वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा और यहाँ पे डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस देखने को मिलता है, QR कोड भी देखने को मिल जाता है। आप इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके भी ला सकते हैं या फिर यहाँ से एड्रेस कॉपी करके भी ला सकते हैं। वो अपनी मर्जी है, आप किस हिसाब से लेते हैं। हम यहाँ से QR कोड कॉपी करते हैं और मान लो मेरा USDT यहाँ पे पड़ा है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अब यहाँ पे मैं ओपन करूँगा ट्रस्ट वॉलेट को और ये USDT जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ी है, इस USDT को मैं बैंक में यहाँ से डायरेक्ट तो भेज नहीं सकता और मुझे पैसे बैंक में चाहिए, क्योंकि मुझे कोई भी घर की सामग्री चीज़ वस्तु या सब्जी या मार्केट से कोई भी खरीदारी करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेंड वाला। सेंड के ऊपर क्लिक किया, हमें यहाँ पे एक एड्रेस लगाना है, वो जो सन क्रिप्टो एप्लीकेशन से हमने लिया वो लगाना है। तो यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दिया। USDT कितनी लेनी है, मान लो 5 USDT लेनी है तो हमने 5 भी फिलअप कर दिया। हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब हमसे यहाँ पे एक और तकलीफ में फंस जाते हैं। ये तकलीफ क्यों होती हैं और कैसे होती हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये तकलीफ होना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे USDT किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, वो है TRX ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। तो ये USDT हम 5 यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो आपको 13 ट्रॉन यहाँ पे खर्चा भी आएगा। तो ये 13 ट्रॉन आपका इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है। तो नीचे कन्फर्म के ऊपर एक बार क्लिक कर दिया तो ये USDT आपके यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर चली जाएगी। ये वाला जो वॉलेट एड्रेस आपने जो सन क्रिप्टो का डाला उसके अंदर, परंतु आप यहाँ पे जो सन क्रिप्टो का एड्रेस यहाँ पे 2 के सामने देखने को मिल रहा है इसके अंदर चली जाएगी, परंतु ये ट्रॉन आपके पास नहीं है तो नहीं जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम ट्रॉन कहाँ से लाएं, इसलिए आपको इसके ऊपर पहले ट्रॉन भी डिपॉजिट करना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई USDT अकाउंट वेरीफाई करना होता है, क्या एक्टिव करना होता है, कुछ भी नहीं है। आप इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जितना चाहे उतना USDT ला के रख सकते हैं, जबकि ये USDT आप जब चाहे तब आप कहीं पे भी भेज भी सकते हैं, परंतु वो सामने जब भेजते हैं उस समय आपको ये वाला खर्चा आएगा और ये ट्रॉन आपके पास होना चाहिए ये वाला। तो मेरे पास ऑलरेडी ट्रॉन है इसलिए मैं एक क्लिक करूँगा कन्फर्म वाला तो यहाँ से तो विड्रॉल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये 626 में से 13 ट्रॉन भी कट जाता है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट भी होना चाहिए और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रॉन भी होना चाहिए और आपका USDT है अब इसके अंदर, तो आप बिंदास यहाँ से विड्रॉल करेंगे। तो विड्रॉल आप चाहे तो शायद इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर ले तो अभी चलेगा, और भी कोई भी इंडियन एक्सचेंज है उसके ऊपर भी ले सकते हैं। परंतु मैं सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कई बार यहाँ पे टेस्ट किया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ सन क्रिप्टो को कर रहा हूँ। आप लोगों को कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा रखता है, कौन सा नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस बताता है, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी जानकारी, वो आप अपने हिसाब से समझ लेना कि आपको यहाँ पे जो अच्छा लगे उस एक्सचेंज को आप खुद यूज़ कर सकते हैं।